उनका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। हाउ एवर वायर 1 हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जो वायर 1 है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और जो वायर 2 है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 3 ए है। इफ़ द लेंथ ऑफ वायर 1 इंक्रीजेज बाई डेल्टा एक्स अप्लाइंग फोर्स एफ, अगर वायर जो हमारा वायर 1 है उस पर क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एफ, और उसमें इंक्रीज जो लेंथ हो रही है कितनी हो रही है, डेल्टा एक्स हो रहा है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर 2 बाई सेम अमाउंट, सेम अमाउंट में वायर 2 को स्ट्रेच करने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा, ये हमें क्या कर रहा है, बताना है। ठीक है, तो कंडीशन कुछ इस तरीके की कि एक हमारा जो वायर है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया पहला वायर, ओके, ये इस तरीके से ये हमारा पहला वायर हो गया जिसकी एरिया ए हो गई और लेंथ हमने एज्यूम कर लिया एल। और दूसरा जो वायर है वो कुछ इस तरीके का है जिसकी एरिया कितनी है, 3a है, ओके, ये हो गई एरिया इसकी क्या है, 3a। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो वॉल्यूम सेम है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/3 हो जाएगी, ये कंडीशन। अब फर्स्ट वायर के लिए उसने दे रखा है कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, तो यंग मॉडुलस दोनों के लिए सेम है। Y क्या है, यंग मॉडुलस, ओके, तो यंग मॉडुलस दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, ओके, क्योंकि मटेरियल दोनों के क्या है, सेम है। तो फॉर वायर 1, फॉर वायर 1 फर्स्ट वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एल, ओके। और दूसरे वायर के लिए क्या होगा, एफ डैश, एरिया उसकी कितनी है, 3a अपॉन, और हमारा जो डेल्टा एक्स सेम है दोनों के लिए, सेम अमाउंट में इंक्रीज करना है, और लेंथ उसकी कितना है, L/3, ओके। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, एफ, ये क्या होगा, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ओके। और टोटल के अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ डैश एल अपॉन 9 डेल्टा एक्स इंटू ए। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश अपॉन 9 इक्वल्स टू एफ मिल जाएगा, और एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9f के इक्वल आ जाएगी, ओके। तो जो बड़ा वाला वायर है जिसकी एरिया 3a है उसको सेम अमाउंट में स्ट्रेच करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना होगा, 9f के इक्वल फोर्स लगाना होगा। तो सी में ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है, ओके। रो ऑफ ऑयल इज लेस देन रो ऑफ बॉल, रो लेस देन रो ऑफ वाटर, ओके। डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या है, सबसे कम है, डेंसिटी ऑफ बॉल से भी कम है, और डेंसिटी ऑफ वाटर से भी कम है। और उसने दे रखा है कि जो बॉल की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। यहाँ पे ये ऑयल और ये क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द ऑयल वाटर आर इमिसिबल, ये तो सब कोई जानता है भाई कि ऑयल और वाटर क्या है, इमिसिबल है, मिला लो कभी नहीं मिलेगा। इफ द अबव बॉल इज इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, अगर कह रहा है कि ये जो बॉल है इस मिक्सचर के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ओके, ऑयल वाटर मिक्सचर के साथ, तो कौन सा जो फॉलोइंग फिगर है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराना चाहूँगा कि हमें डेंसिटी दी हुई है, ओके। रो ऑफ जो ऑयल है ये लेस देन है रो ऑफ वाट बॉल, ओके, बॉल की डेंसिटी से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स बॉल विल सिंक इन ऑयल, ओके, वो डूब जाएगा, ऑयल में डूब जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है। बट साथ ही में उसने क्या दिया है, रो ऑफ वाटर जो है ये ग्रेटर देन क्या है, रो ऑफ बॉल, ओके, बॉल की डेंसिटी से रो ऑफ वाटर क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इट मीन्स बॉल विल फ्लोट ऑन वाटर, वाटर पे बॉल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ओके। तो अब देखिए किस किस कंडीशन में फ्लोट कर रहा है। तो ऑयल की डेंसिटी तो वाटर से कम होती, तो ए तो पॉसिबल ही नहीं है और सी भी पॉसिबल नहीं है,
ओके, क्योंकि इनमें ऑयल क्या कर दिया है, नीचे कर दिया है। अब बी और डी में से कौन सा सही होगा, तो ऑयल की बॉल की डेंसिटी ऑयल से क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें फ्लोट नहीं करेगा। सो डी ऑप्शन में ये उसने गलत दिखा दिया है, तो बॉल क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ यहाँ पे होगा, ऑयल में सिंक होगा बट वाटर में फ्लोट करेगा। सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा।